ड्रामा सीरियल नकाब में अब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ट्विस्ट आने वाले हैं। एक तरफ तो लैला है जिसने शादी होने से पहले दिन से ही बिलाल को एज अ हस्बैंड तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था और उससे तलाक लेना चाहती थी। बिलाल की भी शादी तो ज़बरदस्ती करवाई गई थी, लेकिन शायद वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करने देना चाहता था, तभी तो लैला की उम्मीदों पे पूरा उतर सके इसीलिए उसने छुपकर सीएसएस का एग्ज़ाम भी दिया। और यही खुशखबरी वो लैला को सुनाने ही वाला होता है कि लैला कह देती है कि मेरे लिए अगर कोई खुशखबरी तुमसे हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तलाक। बिलाल उसकी इस ख्वाहिश की भी तकमील कर देता है और उसे वहीं पे खड़े खड़े तलाक भी दे देता है और फिर तलाक के कागजात भी घर भिजवा देगा। लैला को तो दिली खुशी मुयस्सर होती है, लेकिन लैला की माँ को ये बात इतनी अच्छी नहीं लगती। वो लैला का बिलाल के साथ रिश्ता जुड़ा रहने देना चाहती थी ताकि बिलाल के हिस्से की जायदाद अपनी बेटी के नाम करवा सकें और फिर बिलाल जैसा चुपचाप चचा और चची समेत उनकी बेटी के आगे पीछे फिरने वाला और उनके हर काम को मुकम्मल करने वाला आखिर ऐसा घर दामाद उन्हें और कहाँ मिल सकता था। तो उनके लिए तो लैला के लिए यही हस्बैंड काफ़ी था। अब जब तलाक के कागजात घर आ जाते हैं तो लैला की माँ तो उसे समझाने लग जाती हैं कि एक दफ़ा अगर किसी औरत के किरदार पे सवाल उठ जाएं तो उसकी सारी ज़िंदगी तो इम्तिहान देने में ही गुजर जाती है और लोगों की ज़ुबानें कोई बंद नहीं करवा सकता। और साथ ही उसे ये भी कह देती हैं कि जिस तैमूर के साथ शादी करने के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया और बिलाल जैसे हस्बैंड को भी खो दिया, अब उस तैमूर की तो फैमिली बनने वाली है और तुम्हें तो वो बिल्कुल घास नहीं डालने वाला। उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी जब ज़ारा का बच्चा इस दुनिया में आएगा और तुमने यूं बिला वजह ही अपना घर उजाड़ लिया उसके पीछे। लेकिन लैला अभी भी माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं और कह देती है कि फैमिली तो मोहब्बत और कंपैटिबिलिटी से ही बनती है, जो कि तैमूर और ज़ारा के दरमियान तो आज तक दिखाई नहीं दी। अब लैला को कौन समझाए कि अगर ज़ारा से तैमूर को मोहब्बत नहीं है तो लैला से भी एटलीस्ट नहीं है। ज़ारा को छोड़ देने के बाद वो लैला को तो एटलीस्ट अपनाने वाला नहीं, वो तो दीवाना है तो सिर्फ और सिर्फ इस ईमान का। लेकिन फ़िलहाल वो अपना ये नकाब उतारना नहीं चाहता, इसीलिए ज़ारा या अपनी फैमिली के सामने ये शो नहीं करवाता कि उसे इस बच्चे की खुशी नहीं है। उल्टा टेंशन हो गई है कि अब ज़ारा के साथ सारी ज़िंदगी बंधे रहना पड़ेगा, जबकि वो तो अपनी ज़िंदगी में अब ईमान को शामिल करना चाहता है। और यही बहाना तो वो घर वालों के सामने बनाना चाहता था कि ज़ारा उसे बच्चा नहीं दे पाई, इसीलिए वो ज़ारा को छोड़ देना चाहता है। लेकिन फ़िलहाल वो ज़ारा के सामने भी बहुत खुश होकर दिखाता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। यकीनन आगे जाके कुछ ऐसी चालाकी करेगा कि ज़ारा के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। पर ताई अम्मी और ताया अबू तो सच में इस बच्चे के लिए खुश हैं कि उनके घर में रौनक आने वाली है और ताई अम्मी का एकदम से ही ज़ारा के साथ रवैया दोबारा से ठीक हो गया है। बिल्कुल पहले की तरह ज़ारा के लिए मोहब्बत भी बढ़ गई है और लैला से भी साफ कह देती हैं कि तुम्हें ज़ारा को कोई नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, उसके साथ डिप्रेसिंग बातें भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने उसे मुकम्मल रेस्ट करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ ईमान के अब्बा का घर तो तैमूर ने जानबूझ के केस में हरवा दिया और उन्हें पूरा घर ही अब किराएदारों को देना पड़ेगा और ये घर जल्द अज जल्द खाली करना पड़ेगा। बिलाल जितना कर सकता था उतना तो ईमान के लिए कर ही रहा है। जिस एकेडमी के थ्रू वो ऑनलाइन ट्यूशंस देता था उसी एकेडमी की टीचर से कहता है कि आप मेरा नाम लिए बगैर एक लड़की को अगर जॉब दे देंगे तो मैं बहुत एहसानमंद हूँगा। एक्चुअली बिलाल ने जब सीएसएस की तैयारी की थी तो वो भी इसी तरह कि वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता था और उसी तरीके से उसके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। वो ईमान को भी ये ट्यूशन्स लगवाने के लिए इसीलिए कहना चाहता है ताकि उसे पता भी ना चले और उसकी सीएसएस की तैयारी हो जाए। एकेडमी की टीचर ईमान को कॉल करके यही कहती हैं कि यूनिवर्सिटी वालों ने आपको रिकमेंड किया है और हम आपको कराची में सस्ती रिहाइश भी देंगे। ईमान जो कि पहले ही अपनी रिहाइश के लिए टेंशन में थी, वो अपने अब्बा को जब ये बात बताएगी तो अब्बा भी खुशी खुशी राज़ी हो जाएंगे। और अब तो साकिब भी अपना गिल्ट मिटाने के लिए ईमान का साथ देता है और उसे कह देता है कि कराची में मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा इस आदमी की नज़रों में लाए बगैर और तुम वहाँ पे घर में बैठ के ट्यूशन्स देना, तुम्हारी रोज़गार का भी इंतज़ाम हो जाएगा और फिर तुम अपने दुश्मनों की नज़रों से भी बची रह जाओगी। साकिब के साथ साथ एक और भी इनका सच्चा खैर ख्वाह है और वो है बिलाल,
जो कि बगैर किसी मकसद और मतलब के इन लोगों की हेल्प करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते। वो सबसे पहले तो इन किराएदारों से ईमान का घर भी खरीद लेता है ताकि सलीम चचा को कभी ये घर वापस कर सके और यही शो करवाए कि अदालत ने ही उन्हें उनका घर वापस कर दिया है ताकि उनके ऊपर कोई एहसान भी ना चढ़ाए। दूसरी तरफ ज़ारा को ये तो पता चल गया है कि अब तैमूर उसे अपने बच्चे के लिए पूरी तवज्जो देंगे और उसे लैला से तो बिल्कुल कोई भी खौफ नहीं। तो वो बिलाल से कहती है कि जब तुम लैला को तलाक दे ही चुके हो तो अब फिर तुम ईमान से भी शादी कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ारा ये जानती है कि तैमूर अगर उसे इग्नोर कर रहा था तो सिर्फ इस ईमान के पीछे, और ज़ारा को यही लगता था कि उसका भाई बिलाल भी शायद ईमान के पीछे दीवाना है। लेकिन बिलाल तो ज़ारा की ये गलतफहमी दूर कर देता है और उसे साफ बता देता है कि मुझे ईमान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो कोई इल्ज़ामात लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शौहर ने लगाए हैं, मुझ पे भी और आहत पे भी, क्योंकि उसकी अपनी नज़र है ईमान पे। और फिर ज़ारा को ये भी बता देता है कि तुम्हारे शौहर ने उन लोगों से तो उनका घर भी छीन लिया है, पता नहीं क्यों वो उस लड़की के इतना पीछे पड़ गया है। ज़ारा को जब ये बातें पता चलती हैं तो वो मज़ीद डिप्रेशन में चली जाती है कि तैमूर ने अभी तक ईमान का पीछा नहीं छोड़ा। इधर बिलाल को जब पता चलता है कि ईमान अपनी फैमिली समेत कराची में आ रही है तो वो अपने ख़ास बंदे को इनके पीछे लगा देता है ताकि वो इनकी हिफाजत कर सकें और बाहिफाजत उन्हें कराची पहुंचा सकें और उस गुंडे आदमी से भी दूर रख सकें जिन्हें तैमूर ने इनके पीछे लगाया है। लेकिन ये बेवकूफ़ ईमान के पूछने पे बता देता है कि हमें बिलाल भाई ने आपके पीछे आपकी हिफाजत के लिए लगाया है। अब दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ईमान जो कि तैमूर से इतनी डरी हुई है कि उन्होंने इससे इसका घर तक छीन लिया, वो तो बिलाल के ऊपर भी दोबारा से शक करती है कि आखिर इसने भी मेरे पीछे यूं ही बंदा लगा दिया है। वो क्या जाने कि बिलाल तो सिर्फ और सिर्फ इनकी हिफाजत करवाना चाहता है तैमूर से। इधर बिलाल अपने खास बंदे को कॉल पे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए उनका पीछा करने के लिए कहा था, उन्हें मेरा नाम नहीं बताना था। लेकिन इतने में ही ईमान उसका मोबाइल छीन लेती है और ये बात बिलाल के मुंह से खुद अपने कानों से सुन लेती है। आगे से बिलाल को जवाब देती है कि आपका नाम नहीं लेगा, ये बताएं कि आपके सामने ईमान को हाजिर करना है या आपके तैमूर भाई के सामने पेश करना है। बिलाल बेचारा जो कि ईमान की हिफाजत करवाना चाहता था, उल्टा ईमान को उस पर शक हो गया है। अब वो ये शक क्लियर कर पाएगा या नहीं और तैमूर से ईमान को बचा सकेगा, कराची में उसे रिहाइश भी दिलवा सकेगा, जॉब भी दिलवा सकेगा और इसके बाद छुप छुपा के वो CSS का एग्ज़ाम भी दे सकेगी या नहीं, या उससे पहले ही तैमूर उसकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर देगा। ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।